प्रश्नोपनिषद है उसमें उल्लेख आया है। उसमें उल्लेख क्या आया है? उसमें जो है 6 ऋषि कुमार जो है वो गुरुदेव से 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो वो 6 ऋषि कुमार कौन से हैं और वो हमारे गुरुदेव कौन से हैं? तो वो 6 ऋषि कुमार हैं सुकेशा, ये पुत्र हैं ऋषि भारद्वाज जी के। दूसरे ऋषि कुमार हैं सत्यकाम, ये पुत्र हैं ऋषि शिवी के। तीसरे ऋषि कुमार हैं गर्ग, ये पुत्र हैं सूर्यदेव के। चौथे ऋषि कुमार हैं कौशल, ये पुत्र है आश्वल जी के। 5वें ऋषि पुत्र हैं भार्गव, ये पुत्र हैं ऋषि विदर्भ के। और 6वें ऋषि कुमार है कावंद, और ये पुत्र हैं ऋषिवर कात्या ऋषि के। इस प्रकार ये 6 ऋषि कुमार मुनिवर गुरुदेव पूज्य श्री प्रहलाद जी के यहाँ गए और उनसे कुछ प्रश्न पूछने की जिज्ञासा प्रकट की। मुनिवर प्रहलाद जी ने उन्हें 1 वर्ष संयम पूर्वक आश्रम में रहने को कहा और इसके बाद जो है प्रश्न पूछने की अनुमति मिलेगी यदि 1 साल तक वो गुरु जी के आश्रम में रहेंगे, वहाँ जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, गुरुदेव की सेवा करेंगे। उसके बाद भी यदि उनके प्रश्न अनुत्तर रह जाते हैं तो 1 वर्ष बाद वो अपने गुरुदेव प्रहलाद जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका 1 वर्ष रहने के लिए गुरुदेव ने क्यों कहा? पहले गुरु सेवा में रहने पर विद्या ग्रहण की योग्यता मिलती है, क्योंकि अकस्मात प्रश्नोत्तर करके ही कोई यथार्थ तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। ये पहली बात है। दूसरी बात, गुरु को भी शिष्य की बिना पूरी परीक्षा लिए विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनाधिकारी को किया हुआ उपदेश निरर्थक ही नहीं, कई बार हानिकारक भी हो जाता है। इसलिए शिष्य के अधिकार का पूरी तरह विचार करके योग्यता अनुसार ही उपदेश करना चाहिए। तो ये 2 बातों से आपको क्लियर हो गया होगा कि गुरुदेव प्रहलाद जी ने इन 6 ऋषि कुमारों को क्यों 1 वर्ष आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण कर गुरु सेवा करने को कहा। 1 साल बाद भी इन ऋषि कुमारों के जो प्रश्न थे वो जहां के तहां थे, अर्थात वो प्रश्न पूछना चाहते थे। तो उनका जो पहला प्रश्न था वो ये था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इन 6 ऋषि कुमारों ने गुरुवर प्रहलाद जी से पहला प्रश्न किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऋषिवर उत्तर देते हैं कि जो द्रव्य है अर्थात मैटर है, इसको शरीर कहते हैं या जड़ कहते हैं, और प्रश्नोपनिषद में इसको रई कहा गया है कि द्रव्य को जिसको शरीर कहते हैं ये चंद्रमा द्वारा शासित अथवा उससे उत्पन्न होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको प्राण कहते हैं, ये सूर्य द्वारा शासित या उत्पन्न होता है। तो जो द्रव्य है वो चंद्रमा द्वारा उत्पन्न होता है, जो प्राण है, जो ऊर्जा है, वो सूर्य द्वारा उत्पन्न होता है। जब ऊर्जा या प्राण शरीर में प्रवेश करता है तो जीवन शुरू होता है, और जीवन से संबंधित कार्य जैसे विकास आदि शुरू होते हैं। तो प्रहलाद जी ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई इस बारे में बताया गया है कि भोक्ता प्रधान प्राण और भोग्या प्रधान जो है ये शरीर है, और जो भोग्या है जो शरीर है वो चंद्रमा द्वारा उत्पन्न और उसी से शासित है, और जबकि प्राण सूर्य द्वारा उत्पन्न और सूर्य से शासित है। तो जब शरीर में प्राण प्रवेश करते हैं तो जीवन का आरंभ होता है और विकास आदि कार्य शुरू होते हैं। यही बात भगवद गीता के अध्याय 13 श्लोक 27 में भी इसी तरह का सिद्धांत जीवन से संबंधित कहा गया है। इसमें सूर्य की ऊर्जा को जो है वैश्वानर कहा गया है, और यह आश्चर्यजनक रूप से जो पुत्रिष्ठि यज्ञ में जो देवता पूजे जाते हैं उसमें भी मुख्य देवता वैश्वानर ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस बात का जो संबंध है वो शादी के तिथि से क्या संबंध रखता है, अब आप गौर करेंगे। ज्योतिष में चंद्रमा को माता जो इस जड़ शरीर का कारक है और सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है।
क्योंकि वो है प्राण का दाता है। तो ज्योतिष में चंद्रमा माता है और सूर्य पिता है, अर्थात चंद्रमा शरीर है और सूर्य जो है उसमें प्राण है। मंदिरों के जो सभी व्रत अनुष्ठान आदि के जो आयोजन है वो राशि चक्र पर आधारित होते हैं। सूर्य की स्थिति से महीना और राशि चक्र में चंद्रमा की स्थिति से जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का पता चलता है। चंद्रमा की सूर्य से दूरी से जो है हमें चंद्र दिवस का पता चलता है। चूंकि चंद्रमा शरीर का और सूर्य जीवन को नियंत्रित करता है, इसलिए शरीर और आत्मा की शुद्धि केवल कुछ तिथियों पर ही कुछ अनुष्ठानों के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ गौर करने वाली बात है कि चंद्रमा शरीर का और सूर्य जीवन का नियंत्रण करता है। चंद्रमा से सूर्य की एक विशेष दूरी जो है वो तिथि है। तो शरीर और आत्मा की शुद्धि कुछ तिथियों पर कुछ अनुष्ठान करके ही संभव है। जैसे षष्ठी करते हैं तो षष्ठी के पालन का जो वैज्ञानिक आधार है, जब सूर्य चंद्रमा से 60 डिग्री से 72 डिग्री के बीच में या 240 डिग्री से 252 डिग्री के बीच होता है, तब षष्ठी जो है दोनों पक्षों की होती है। और इस तिथि को भी हम जो है षष्ठी पर्व कर देते हैं और उसमें शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए अनुष्ठान होता है। इसी तरह एकादशी में भी सूर्य चंद्रमा की स्थिति जो है 120 डिग्री से 132 डिग्री और दूसरे पक्ष में 300 डिग्री से 312 डिग्री के बीच में होता है, तो वो एकादशी तिथि होती है। इस तिथि में भी कुछ शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए अनुष्ठान होते हैं। और इसी प्रकार जो है त्रयोदशी तिथि जो है 144 डिग्री से 156 डिग्री के बीच जब सूर्य चंद्रमा होते हैं, या 324 डिग्री से 336 डिग्री के बीच में सूर्य चंद्रमा की स्थिति होती है, तो वो त्रयोदशी होती है। और इन दिनों में जो है शरीर की गतिविधियां शरीर और प्राण के कुछ प्रकार के शुद्धिकरण कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। तो हमें अब ये बात समझ में आ गई कि सूर्य चंद्रमा की जो विशेष स्थिति है या इन दोनों की दूरी से जो तिथियां उदय होती हैं, उनका बहुत ही शरीर की आत्मा और प्राण की शुद्धि के लिए उपयोग में लाई जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी का बहुत महत्व है। इसी तरह कुछ तिथियों का, जैसे जन्म तिथि का भी शादी के लिए महत्वपूर्ण है। वैवाहिक अनुकूलता का आकलन सामान्यतः कुंडली के जन्म नक्षत्र और दशा काल के आधार पर किया जाता है। जन्म तिथि पर आधारित अनुकूलता बहुत प्रभावी पाई गई है। तो नक्षत्र से जो शादी के लिए जो मिलान होता है और दशा काल से जो शादी के लिए मिलान होता है वो बहुत शानदार है। लेकिन इसके बाद जो जन्म तिथि पर आधारित अनुकूलता हम देखते हैं, ये भी बहुत प्रभावकारी है, क्योंकि तिथि शरीर और आत्मा को नियंत्रण करती है। तिथि शरीर और आत्मा को नियंत्रण करती है, जिसके लिए ये वीडियो शुरुआत में ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि दो व्यक्तियों का सामान्य स्वभाव वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए ही आवश्यक है कि सामान्य जीवन के लिए पति पत्नी के बीच स्वभाव में अनुकूलता और सामंजस्य होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है जब उसका व्यवहार एक जैसा होता है। तो हमको मात्र ये पता करना है कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं जिनमें व्यक्ति का स्वभाव मेल खाता है। तो इसमें कुछ तिथियों का उल्लेख अपन करेंगे। आमतौर पर शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव एक जैसा होता है। अर्थात यदि प्रथमा तिथि शुक्ल पक्ष की प्रथमा हो और मान लो ये लड़की की हो और लड़का की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो, तो इनका स्वभाव एक जैसा होने से सामंजस्य इनका नहीं रहेगा।